का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। पहला क्वेश्चन भी फिर उसी से रिलेटेड है। ये हमारा उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब इसमें आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बताइए। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। उपसर्ग का प्रयोग बताना है आपको। उपसर्ग का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, मध्य में, अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है उपसर्ग प्रयोग हम शब्द के आदि में प्रयोग करते हैं, मतलब शुरुआत में प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? शुरुआत में। उपसर्ग देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको। शब्द जो होते हैं, शब्द शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, या कह सकते हैं रचना के आधार पर। रचना, जिसको नहीं आता है शुरू से बिल्कुल समझ ले। आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द हमने ये पहले भी करा चुके हैं। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं, एक होता है हमारा रूढ़। पहला हो गया हमारा रूढ़ शब्द। दूसरा हो गया हमारा यौगिक। तीसरा हो गया हमारा योग रूढ़। अब इसमें आप लोग समझ लीजिए, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो वो चले आ रहे हैं परंपरा से और उनको हमने अपनी हिंदी में जगह दे दी है, हम उनका प्रयोग करने लगे हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक, दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। योग रूढ़, जो शब्द कुछ और है अर्थ कुछ और देता है, मतलब विशेष अर्थ देता है, वो कहलाता है योग रूढ़। लेकिन यौगिक जो होता है, हम शब्द की रचना किससे कर सकते हैं? यौगिक। शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हमें एक अर्थ दे। बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता। अगर कोई शब्द आपको अर्थ नहीं दे रहा है तो उसे हिंदी में हम शब्द नहीं मान सकते, क्योंकि शब्द का मतलब है कि वो अर्थ देना चाहिए, कोई अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। रूढ़ शब्द का परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कि खटखट ना करो। खटखट कोई अर्थ नहीं दे रहा है लेकिन परंपरा से चला आ रहा है तो हम उसको प्रयोग करने लगे हैं हिंदी में। तो रूढ़ शब्द से शब्द की हम रचना नहीं कर सकते, दूसरा नया शब्द नहीं बना सकते, उसको हम तोड़ के दूसरा नया शब्द नहीं बना सकते। योग रूढ़ विशेष अर्थ देते हैं, इनसे भी हम नए शब्द की रचना नहीं कर सकते। नए शब्द की रचना हम किससे करते हैं? यौगिक से। यौगिक से हम रचना करते हैं शब्द की। यौगिक शब्द की रचना हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। कैसे? या तो हम उपसर्ग लगाएं, या तो हम प्रत्यय लगाएं, या हम समास से। 3 प्रकार से। तो समास आपका अलग टॉपिक है, ये आपको कराया जाएगा। बाकी उपसर्ग और प्रत्यय आज आपको कराया जा रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नए शब्द की रचना करने के लिए हम 3 चीजों का सहारा लेते हैं। उपसर्ग लगाएंगे, या तो प्रत्यय लगाएंगे, या समास से नए शब्द की रचना होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, बताइए। प्रत्यय, जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसको कहेंगे उपसर्ग, जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। अब देख लीजिए आप प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के हम बांटते हैं। एक क्या होती है? कृत। दूसरी होती है कृत प्रत्यय, और दूसरी होती है हमारी, क्या बता रहे हैं आप लोग? तद्दत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सी होती है, बताइए। कृत प्रत्यय और तद्दत प्रत्यय, आपको समझ लीजिए आप। ये क्या लिख दिया? तद्दत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब होता है किसी भी धातु, किसी भी धातु को
पीछे जो लगाते हैं हम उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। तद्दत प्रत्यय मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो हम लगाते हैं वो क्या कहलाती है हमारी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो प्रत्यय लगाते हैं वो कहलाती है हमारी तद्दत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्दत प्रत्यय, ये हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा मूल धातु, समझ लीजिए मूल धातु के पीछे मूल धातु हो गया। जैसे हमने लिखा लिख, लिख क्या है? धातु, ठीक है। अब इसके हमने लगा दिया अक प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? लेखक, ठीक है। वहीं तद्दत, ये समझ लीजिए आप संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं हमारे तद्दत प्रत्यय। अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय, तो इसका हो गया प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात एक शब्द दे रखा है, इसमें उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है? बताइए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्र, बिल्कुल सही है, इसमें प्रा उपसर्ग है। अब उपसर्ग देख लीजिए। उपसर्ग जो है शब्द के, हमने बता दिया शब्द के शुरुआत में जो लगते हैं और शब्द को विशेष अर्थ देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आदि में जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, या शब्द के आदि में जुड़कर शब्द को विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? बताइए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, वहीं हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। संस्कृत में उपसर्ग कौन से होते हैं बताइए? कोई संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण बताइए। जैसे ये होता है संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अधि, अति, दुर, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। इसमें जैसे आ लग गया, ये सब, ये क्या है? आ, जैसे आ लग गया, अन लग गया, सम लग गया, आ, अन, ये सब क्या है? ये सब हिंदी के संस्कृत है। अरबी के भी होते हैं, अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे बा लगता है, ये क्या है? अरबी फारसी का। अरबी फारसी में शायद 19 से 20 उपसर्ग होते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग प्रा। ये वाले क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है या हिंदी में उपसर्गों की संख्या, तो ये दोनों याद रखने की आपको जरूरत है। प्रत्युत्पन्न मत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्न मत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। प्रा, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। प्रत्युत्पन्न मत, यहाँ पे संधि कौन सी यूज है? ये यूज हुई है, ये शाम को 6 से 7 वाली क्लास में पढ़ाया गया। आज फिर से आपकी सेकेंड क्लास होगी।
प्रत्युत्पन्नमत में कौन सी संधि है? हमने आपको बताया था जहां या वा रा से पहले आधा वर्ण आए वहां कौन सी संधि होती है? आधा व्यंजन या वा रा से पहले तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। ये पहचान है किसकी? यण संधि की। ठीक है जी। यन जी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग लिखें? गमन दिया हुआ है, अब इसके आगे क्या उपसर्ग लगाएं कि गमन का विपरीत हो जाए, गमन का उल्टा हो जाए? बताइए क्यों? गमन मीन्स होता है चले जाना। आ लगा दिया, देखिए गमन चला गया, गमन का विपरीत आगमन। ठीक है, आ इसमें प्रत्यय लगा देंगे तो इसका विपरीत विलोम बन जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय कौन सी है? निर्वासित, इसमें आपको बताना है प्रत्यय कौन सी है निर्वासित। प्रत्यय हमने आपको बताया कृत प्रत्यय, तद्दत प्रत्यय, प्रत्यय लगती है मूल धातु के साथ, जैसे लिखना, पीना, ये सब है मूल धातु, तो इनके आगे जो लगेगी वो होगी कृत प्रत्यय। तद्दत प्रत्यय सर्वनाम संज्ञा इन विशेषण के साथ जो लगती है वो होती है आपकी तद्दत प्रत्यय। जैसे सुंदर विशेषण हो गया, अब इसके आगे लगा दिया हमने ता, सुंदरता, ये हो गई आपकी तद्दत प्रत्यय। जैसे सेठ, इसके आगे आपने प्रत्यय लगा दिया ठानी, तो ये सेठानी, लेकिन ये प्रत्यय कौन सी हुई? तद्दत। अब आप बताइए निर्वासित में प्रत्यय कौन सी है? निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय कौन सी है? निर्वासित में प्रत्यय है इत। निर्वास प्लस इत, ये हो गया आपका निर्वासित। तो कौन सी प्रत्यय आई? निर्वासित में इत प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक लिखा हुआ है, अभी हमने ये आपको करवाया भी था। लेखक, ये कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है? कृत प्रत्यय, क्योंकि लिखना क्या है? मूल धातु है लिख, इसके आगे कौन सा प्रत्यय लगा दिया? अक। लिख प्लस अक हो गया लेखक। कौन सी संधि हो गई? अक प्रत्यय लग गया, हो गया लेखक आपका, और ये हो गया तद्दत प्रत्यय। कभी कभार पूछ लेता है कौन सा प्रत्यय है, वो प्रत्यय भी बताइए, तो ये हो जाएगा आपका तद्दत कृत प्रत्यय। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज लिखा हुआ है, पुल्लिंग है, अब आपको इसको स्त्रीलिंग बनाना है प्रत्यय लगा के, तो क्या इसमें स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे प्रत्यय? इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे? इक, ई, आ, ई, बताइए। अनुज, क्या किया? आ। अनुज का अनुजा, अनुज का क्या होता है? अनुजिक गलत है, अनुजी गलत है, अनुजी गलत है, अनुज क्या हो जाएगा? अनुजा। जैसे सुत मीन्स होता है लड़का, सुत मीन्स होता है लड़का, अब इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम क्या कह देंगे? सुता। ठीक है, वैसे ही अनुज अनुजा। ये तो हो गया अपना। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ये कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? सुत शब्द को
ये फिर से अभी जो समझाया था वही क्वेश्चन है ये। इसमें सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, अभी आपको बताया था सुत। सुत का स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा? सुत मीन्स होता है बेटा, इसका स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा? सुता, बेटी, लड़की। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य शब्द लिखा हुआ है, इसको विलोमार्थक बनाने के लिए आप इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? नि, अनु, आ, कु, बताइए कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? निस्पृश्य, अनुस्पृश्य, अस्पृश्य, कुस्पृश्य। यह आपका बिल्कुल है। स्पृश्य मीन्स छूना, अस्पृश्य मीन्स ना छूना, अस्पृश्यता। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द लिखा हुआ है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, बताइए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, बताइए आप लोग। प्र, परा, परि, प्रति। प्रति, कौन सा? प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग हो गया हमारा कूल, मूल शब्द। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में पूर्व लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, बताइए। आचार शब्द से पूर्व क्या हम लगा दें उपसर्ग कि उसका अर्थ हो जाए जुल्म, बताइए। दुर, अति, निर, अन। दुराचार, अतिचार, निर्चार, अनचार, कौन सा शब्द आपको सही लग रहा? तो इसका हो जाएगा आचार का दुराचार। दुराचार हो जाएगा या अत्याचार या निराचार या अनाचार, बताइए। अति दुर, दुराचार मतलब भी होता है गलत व्यवहार करना, पर यहाँ पर जुल्म पूछा गया है तो जुल्म होता है क्या? हम लगाएंगे अति। यह आपका बिल्कुल सही है, अति प्लस आचार, ये क्या हो जाएगा हमारा? अत्याचार, जिसका अर्थ क्या होता है? जुल्म। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? अभी हमने आपको बताया था पहले तत्प्रत्यय होता है और कृत प्रत्यय, बताइए कौन सा हुआ? कृदंत प्रत्यय कहाँ मिला है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। आपको बताना है कृदंत प्रत्यय कौन सा है। कृपालु, दुधारू, बिकाऊ, रंगीला। आप लोग कृत प्रत्यय कौन सा है? बिकाऊ, बिक आओ, ये हो गया बिकाऊ, ये आपका हो गया कृदंत प्रत्यय। बाकी रंगीला, दुधारू, कृपालु, ये क्या है? रंगीला विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। दुधारू ये भी विशेषता बता रहा, कृपालु ये भी विशेषता बता रहा, तो ये क्या है? तद्वति प्रत्यय। बिकाऊ आपका क्या है? कृदंत प्रत्यय। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चार शब्द आपको देख रखे हैं, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। अब आपको बताना है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है किस शब्द में, क्या बता रहे हैं आप लोग? लावा, ये बिल्कुल सही है। लावा, इसमें ये आवा प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ल ये थोड़ी ना हो जाएगा। ला क्या है? ला कोई शब्द नहीं है जिसके पीछे हम प्रत्यय लगाएं, तो ये हो गया आपका गलत। आवा प्रत्यय आपको तीसरे ऑप्शन में नहीं मिलेगी। बाकी दिख, देख प्लस आवा दिखावा हो गया, चढ़ प्लस आवा चढ़ावा हो गया, भूल प्लस आवा भुलावा हो गया।
इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, वो बताना है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है किसमें? बताइए, समूहवाचक प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है? अरे सारे ऑप्शन देख रहे होगे तो खुद ही पता चल रहा होगा कौन सा समूह नहीं व्यक्त कर रहा, कौन सा शब्द जिसको पढ़ने पर समूह वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको। बताइए, लोग, गण, वर्ग। वर्ग समूह नहीं है, वर्ग समूह है, लोग समूह है, गण समूह है, प्रेस कोई समूहवाचक वर्ग है? गलत। प्रेस कोई समूहवाचक शब्द नहीं, प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ये है सारे प्रत्यय, लोग, गण, वर्ग, ये समूहवाचक प्रत्यय हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पहले, पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? क्या उपसर्ग लगाएं व्यवस्था से पहले कि इसका उल्टा हो जाए व्यवस्था का? आ, आ, अप, परि। बताइए। व्यवस्थापक से इसके आगे प्रेस क्लब लगा होता है ना, इसी वजह से। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं? अ, आ, अप, परि। ये हो जाएगा अव्यवस्था, व्यवस्था का उल्टा हो गया हमारा अव्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था, इसका विपरीत शब्द क्या हो गया? अव्यवस्था। कौन सा उपसर्ग लगाया? आ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब आपको बताना है, ये 4 शब्द दे रखे हैं तो आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक, धनिक। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धनिक। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक। विकल, कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अलग, कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। पुलक, कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ? धनिक में। धन प्लस इक प्रत्यय, ये हो गया आपका धनिक। विकल में आप क्या यूज करेंगे? बताइए। विकल, कल प्रत्यय नहीं होता। अलग, लग कोई प्रत्यय नहीं होता। पुलक, लग कोई प्रत्यय नहीं होता। सही प्रत्यय कहाँ यूज हुआ है? धनिक में। धन प्लस एक, धन। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अब आपको 4 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। बताइए। प्रत्यय लगा हुआ है किसमें? जादूगर। किसमें लगा हुआ है प्रत्यय? जादूगर में। प्रत्यय लगा होना अलग बात है, बात ये होती है कि ये भी देखना होता है कि शब्द के आगे लगा होगा ना प्रत्यय, शब्द प्लस प्रत्यय होगा। ये थोड़ी ना कि किसी के भी उठा के प्रत्यय मतलब किसी के भी पीछे लगा दो। अब मेरा नाम कल्पना है, इसके पीछे प्रत्यय लगा दो, एक काल्पनिक कर दो। काल्पनिक तो होता है शब्द, अब कल्पना के आगे लगा दो अब प्रत्यय, तो ये शब्द कोई थोड़ी ना बन जाएगा। कोई शब्द होता है उसके आगे प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कृत प्रत्यय किसके आगे? मूल धातु होती है उसके आगे प्रत्यय लगता है। कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उसके आगे हो प्रत्यय, तब लगेगा उसके पीछे प्रत्यय। ऐसे ही किसी के पीछे प्रत्यय नहीं लगेगा, ना ही ऐसे किसी के आगे उपसर्ग लग जाएगा। कोई शब्द दिया होता है उसके आगे हम उपसर्ग लगाते हैं तो कोई विशेष अर्थ दे देता है, वैसे ही कोई शब्द दिया है उसके आगे हम उसके पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तब वो कोई विशेष अर्थ दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया जा, अब प्रत्यय लगा दिया एक, ये शब्द हो गया, गलत है ये, ऐसे नहीं होता। जादूगर हो गया प्रत्यय, ठीक है। सागर, नगर, अगर मगर में कोई प्रत्यय नहीं है, जादूगर में प्रत्यय है। जादू प्लस गर, ये हो गया आपका प्रत्यय। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन।
अब आपको बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? जादूगर। जादू क्या है? विशेषण है ना, तो इस वजह से जादूगर क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। मूल धातु जो होती है, कृत प्रत्यय सिर्फ उसमें होता है जिसमें मूल धातु का प्रयोग हो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। बताइए, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उपकार, लाभदायक, पढ़ आई। बताइए, अपनापन, उपकार, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? उपसर्ग। लाभदायक, इसमें क्या है? लाभदायक, अक प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाई आई प्रत्यय लगा हुआ है, अपनापन पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है, सिर्फ क्या है? उपकार में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताइए। अ, अन, अव, अनु। अनुवाद है, ये देखिए अनु। अनु क्या है? अनु प्लस वाद, ये हो गया आपका अनुवाद, ये अनु हो गया आपका उपसर्ग। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह शब्द दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नि, निह, निर, निरि। ये होगा इसका निर्वाह, मतलब निर्वाह, निर्वाह। फिर क्यों ये लगा रहे हो अलग सा भाई? सी होगा गरिमा, निर होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्यय 42 है। कृत प्रत्यय 42 है, 28 नहीं है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बहुत बार बता चुकी हूं। कोई बात नहीं जीनियस खान, अब पता कर लीजिए। अब बता दिया है हमने तो अब पता कर लीजिए। क्रिया, गरिमा क्या बता रही है? उर्मिला क्रिया, गरिमा भी क्रिया जी। कृदंत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे कौन से प्रत्यय लगते हैं? तद्धित प्रत्यय। ठीक है। हिंदी में 4, बताइए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बनते हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। ये 4 शब्द लिखे हैं, किसमें इक प्रत्यय लगने से बना हुआ शब्द जो है वो गलत है, बना हुआ पद गलत है। बाकी दैविक, सामाजिक, भौमिक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है और बिल्कुल सही लगा हुआ है। जैसे देखिए, दैव कर दिया इक, दैविक हो गया, या देव प्लस इक कर दो। इसीलिए संधि विच्छेद पढ़ना बहुत जरूरी होता है, संधियां पढ़ना बहुत जरूरी होता है। समाज प्लस एक सामाजिक, भूमि प्लस एक भौमिक, पच्छिक का नहीं होगा। पच्छिक का प्रत्यय लगाने पर ये कोई शब्द नहीं बनना, कोई मीनिंग नहीं होगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब आपको बताना है कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। बताइए, अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं, किसी भी शब्द की नहीं। अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग प्रत्यय तो बहुत ही सरल टॉपिक है, इसके लिए बस थोड़ी बहुत हमको संधियां पता होनी चाहिए कि संधि विच्छेद कैसे होता है। उसके आधार पर इसे जिसको संधियां अच्छे से आती हैं वो उपसर्ग प्रत्यय वाला जो टॉपिक है बहुत आसानी से एग्जाम में कर सकता है।
उपसर्ग लगे ही हैं सब, अभी उपसर्ग लगा है, व्यायाम में भी वय उपसर्ग लगा है, ठीक है। अपमान में अप उपसर्ग लगा है, तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय लगा हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभियोग में उपसर्ग लगा है, क्यों बता रहे हैं आप? अभियोग में उपसर्ग है और पूछा गया है प्रत्यय। ओके काजल, बताइए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आपको वो बताना है। पहली बात तो ये बता दीजिए, जो बे है ये कौन सा उपसर्ग है? अरबी फारसी का है उपसर्ग ये बे, बे बा ये सब अरबी फारसी के हैं। चाइना की हो क्या तुम? ए सबका आ रहा है, बे बे बे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पहले ही बता दिया था आपको, बे लगा दिया, इंसाफी बे लगा दो, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा शब्द है ऐसा जो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, उपसर्ग रहित है वो। सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। बताइए, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुरेश में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुयोग में सु, बी, अति, ठीक है, उपसर्ग है। सुरेश में कोई आपका उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है आपको, कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, बताइए। बहाव, इसमें प्रत्यय बताना है आपका, तो क्या होगा? बह, ये तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो प्रत्यय पूछा गया है और बहा लगा हुआ है शब्द के आगे, तो बहा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। हाव, कोई प्रत्यय नहीं होता। आव प्रत्यय होता है, आवा प्रत्यय होता है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? आवा तो लगा ही नहीं है, कौन सा आंसर होगा? आव, बहाव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अब विज्ञान शब्द दे रखा है, अब इसमें आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, बताइए। विज्ञान भी अन, बहुत ही सिंपल है, विज्ञान, विज्ञान भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, बताइए। चिरायु में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है, बताइए। इसका होता है चिर, ठीक है। ची गलत है, क्योंकि फिर रायु कोई शब्द नहीं बचेगा, यू नहीं, आयु नहीं, आयु क्या होगा? ये प्रत्यय में तो आ सकता है, आ नहीं सकता, ये शब्द है क्योंकि, तो कौन सा उपसर्ग आया? चिर, चिर प्लस आयु। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला शब्द दे रखा है, इसमें बताना है आपको कि प्रत्यय कौन सी यूज हुई है। धुम, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ला प्रत्यय। धुंध उपसर्ग हो सकता है क्योंकि पहले हुआ है, तो धुंध कोई नहीं है, धुम कोई नहीं है, इनमें से कोई क्यों नहीं है? ला है, धुंध प्लस ला, ये हो गया आपका धुंधला। बताइए, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। दोषहर्ता एक शब्द लिखा है, इसमें आपको बताना है प्रत्यय क्या है। हर्ता, हर, हत, हारी। दोष, हमने प्रत्यय कौन सी जोड़ दिया? हर्ता, ये हो गया दोषहर्ता, ठीक है, दोष को हरने वाला। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब आपको 4 शब्द दे रखे हैं, बताना है आपको किसमें उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, वो शब्द आपको बताना है, बताइए।
सही, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखिए आप, अप उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में आपको कोई उपसर्ग नहीं दिखेगा। परा उपसर्ग प्र, ओढ़ना में आपको कोई उपसर्ग दिख रहा? अगर हम ओ हटा देंगे तो ढना रह जाएगा, ढना कोई शब्द नहीं होता, तो इस पद में कोई आपको उपसर्ग नहीं मिलेगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द दे रखा है, अब आपको इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। सम, सन, सम्स, संस, बताइए कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। आंसर कीजिए आप लोग। सम कार, ये हो गया आपका संस्कार। हाँ, लोगों को लगता है हिंदी ही तो है, तभी तो ऐसे ही लोग बोलते हैं बाजार गए थे, और फिर गलत कराते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है हिंदी तो बहुत इजी है। बाजार गए थे हम, अब बाजार गए थे एक नंबर कटवा है, क्योंकि होता तो बाजार है। हिंदी को भी समझना पड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम हिंदी को भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को पूरा दिन दीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत टाइम बचा लेती है बाकी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको हिंदी अच्छे से प्रिपेयर है तो आप हिंदी के क्वेश्चंस कुछ ही टाइम में कर देते हैं। बाकी आपके जैसे जो मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इनके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है, तो हिंदी आपकी तैयार रहनी चाहिए। हिंदी में कोई आपको इतना नहीं है कि 24 घंटे पढ़नी है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, बताइए पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? इसका होता है पुरहा। पुरा गलत, पुर गलत, पुरस गलत, पुरहा प्लस हित हो जाएगा आपका पुरोहित। पुरहा हित हो गया आपका पुरोहित, ठीक है। पुरहा प्लस हित पुरोहित। ये थे आपके आज के सभी क्वेश्चंस।